इंडियाज गॉट लेटेंट एक ऐसा शो जो इस वक्त विवादों के घेरे में है और वजह है रणवीर इलाहाबादिया। एक ऐसा नाम जो न सिर्फ यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर है बल्कि लाखों लोग इन्हें सुनना देखना चाहते हैं। पर इसी यूट्यूबर ने शो में जज बनने के बाद प्रतियोगी से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने बवाल खड़ा कर दिया। रणवीर के पूछे गए एक सवाल की वजह से इस शो का मंच एक लड़ाई का अखाड़ा बन गया और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मामला एनएचआरसी तक ही नहीं बल्कि संसद तक पहुंच गया। आखिर रणवीर ने ऐसा क्या कहा जिससे पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि ये शो हमेशा से ही विवादों में रहता है। कुछ ऐसा ही इस बार भी हुआ, लेकिन इस बार बात कुछ ज्यादा बढ़ी। हालांकि पहले भी इस शो में कई कंटेस्टेंट्स और उनसे पूछे गए सवालों को लेकर विवाद हो चुका है। उसके बारे में भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। फिलहाल बात करते हैं हाल ही में इस शो में हुए विवाद की। दरअसल इंडियाज गॉट लेटेंट शो का एक एपिसोड चल रहा था जिसमें रणवीर इलाहाबादिया बतौर जज के रूप में पहुंचे थे। तभी रणवीर इलाहाबादिया ने एक प्रतियोगी से उसके माता पिता को लेकर एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसे दर्शकों ने अपमानजनक और असंवेदनशील माना। रणवीर इलाहाबादिया ने कंटेस्टेंट से पूछा कि क्या आप अपने माता पिता को प्राइवेट टाइम स्पेंड करते हुए देखेंगे या आप भी उन्हें ज्वाइन करेंगे। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर ये क्लिप वायरल होने लगी तो लोगों ने उनकी कड़ी आलोचना करनी शुरू कर दी। इस शो को कॉमेडी और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन सवाल का अंदाज लोगों को नागवार गुजरा। आपको बता दें, ये शो कॉमेडियंस और इन्फ्लुएंसर्स को जज और कंटेस्टेंट्स के रूप में दिखाता है, लेकिन किसी की भी निजी जिंदगी से जुड़े सवाल पूछने के लिए सहमति और संवेदनशीलता की जरूरत होती है, खासकर जब वो सवाल सार्वजनिक मंच पर हो। इस मामले में रणवीर ने जिस तरह से प्रश्न पूछा वो शो की मनोरंजन वाली छवि के अनुरूप नहीं था। जैसे ही ये क्लिप वायरल हुई, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने रणवीर को आड़े हाथों लिया। कई यूजर्स ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि एक पब्लिक फिगर को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो किसी की भावनाओं को आहत करे। कई लोगों ने उनकी पॉडकास्ट पर बैन लगाने की भी मांग की। #बायकॉट रणवीर और #इनसेंसिटिव इंटरव्यू ट्रेंड करने लगे। कुछ मशहूर हस्तियों ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। जहां कुछ ने इसे हल्के में लेने को कहा, वहीं अन्य लोगों ने इसे गैर जिम्मेदाराना करार दिया। आजकल लोग डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स से न केवल मनोरंजन की उम्मीद करते हैं बल्कि वो ये भी चाहते हैं कि उनके पसंदीदा इन्फ्लुएंसर्स जिम्मेदारी से अपनी बातों को रखें। सोशल मीडिया के इस आक्रोश में लोगों की उम्मीदें साफ झलकती हैं। हालांकि आपको बता दें, ये शो काफी पुराना है और इस शो को समय रैना होस्ट करते हैं। इसमें कंटेस्टेंट्स को अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिलता है, लेकिन रणवीर इलाहाबादिया के अलावा ये शो पहले भी गलत वजहों से सुर्खियों में आ चुका है। एक बार ऐसा हुआ कि हर बार की तरह शो चल रहा था, तभी शो के दौरान कुछ कंटेस्टेंट्स ने उर्फी जावेद पर भद्दे और अपमानजनक कमेंट्स करने शुरू कर दिए। किसी ने उनकी तुलना एडल्ट स्टार मिया खलीफा से कर दी तो किसी ने उनके पहनावे पर निशाना साधा। ये सुनकर उर्फी चुप नहीं रही। उन्होंने ऑन द स्पॉट इसका विरोध किया और कहा कि ये कॉमेडी नहीं बल्कि बुलिंग है। जब होस्ट समय रैना ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया तो उर्फी गुस्से में शो छोड़कर चली गई। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर उर्फी को सपोर्ट करने वालों की बाढ़ आ गई। फैंस ने कहा कि किसी भी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यही नहीं, इस शो में दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन पर भी मजाक बनाया गया था। दीपिका पादुकोण ने अपने डिप्रेशन को लेकर खुलकर बात की थी, जिससे लाखों लोग इंस्पायर हुए थे। लेकिन इंडियाज गॉट लेटेंट शो में उनकी मेंटल हेल्थ पर मजाक उड़ाया गया। दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन का मजाक बनाने के बाद उस वक्त भी सोशल मीडिया पर इस शो को लेकर जमकर हंगामा मचा था। कॉमेडियंस ने दीपिका के डिप्रेशन पर ऐसा जोक मारा जिससे लोग गुस्से में आ गए थे। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड स्टार्स डिप्रेशन के नाम पर लाइमलाइट लेने की कोशिश करते हैं। ये सुनकर वहां मौजूद कुछ लोगों ने हंसना शुरू कर दिया, लेकिन कई लोग चौंक गए। कई लोगों ने कहा कि मेंटल हेल्थ कोई मजाक नहीं है और दीपिका जैसी हस्तियों ने इस बारे में बात करके लोगों को जागरूक किया है। दीपिका पादुकोण ने कई बार अपने डिप्रेशन के बारे में बात की है और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए भी काम किया है और इसीलिए कुछ लोगों को ये बात बुरी लग गई और उन्हीं लोगों ने दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन का मजाक बनाए जाने को लेकर विरोध किया। हालांकि ये सारे विवाद इतने ज्यादा नहीं गहराए जितना विवाद इस बार हो चुका है। शायद इस बार के विवाद को देखकर तो खुद रणवीर भी पछता रही होंगी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। विवाद बढ़ने के बाद रणवीर इलाहाबादिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक वीडियो जारी कर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मेरा इरादा किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं। कॉमेडी मेरी खासियत है और मैंने अब ये भी सीख लिया है कि कॉमेडी में भी ये शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए।
उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में वो अपने कंटेंट्स को और भी ज्यादा संवेदनशीलता के साथ पेश करेंगे। हालांकि माफी के बाद भी विवाद थमता हुआ नहीं दिख रहा है। शो में अपनी कही गलत बात के लिए रणवीर सोशल मीडिया पर पहले ही माफी मांग चुके हैं और साथ ही रणवीर ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट करके माफी मांगती हुई पोस्ट में लिखा कि मेरी टीम और मैं पुलिस के साथ जांच में सहयोग कर रहे हैं। मैं पूरे प्रोसेस को फॉलो करूंगा और अभी एजेंसी के लिए भी उपलब्ध रहूंगा। किसी के भी पेरेंट्स को लेकर मेरी बात इनसेंसिटिव और पूरी तरह से गलत थी और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अब और बेहतर बनूं और मुझे सच में खेद है, यहाँ तक कि इस बात पर मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ। वहीं बात करें कार्यवाही की तो रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ मुंबई में 2 वकीलों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनके साथ साथ शो के आयोजकों और होस्ट समय रैना के खिलाफ भी शिकायत दर्ज हुई है। तो अब रणवीर और शो के मेकर्स को भी कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। शो में शामिल अन्य लोगों को भी समन जारी हुआ है। महाराष्ट्र के साइबर डिपार्टमेंट ने कॉमेडियन देवेश दीक्षित का भी बयान दर्ज किया है। देवेश भी इंडियाज गॉट टैलेंट की एक शो में जज बने थे। वहीं समय रैना को 18 फरवरी में महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट में उनका बयान दर्ज करने के लिए नोटिस इशू किया गया है। वहीं आपको बता दें, एक रिपोर्ट के मुताबिक अब खबर आई है कि रणवीर इलाहाबादिया ने अभी तक स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाई है और ना ही उनसे कोई कांटेक्ट हो पा रहा है और इन्हीं सब के चलते अब यूट्यूबर ने खुद सामने आकर कहा है कि वो भाग नहीं रहे। रणवीर ने एक पोस्ट के जरिए बताया कि उनको जान से मारने की धमकी भी मिल रही है, इसलिए बस वो डर गए हैं और इसीलिए लोगों के सामने नहीं आ रही हैं। हालांकि इस घटना के बाद लोगों, सेलिब्रिटीज और हर तरह के कंटेंट क्रिएटर्स को काफी कुछ सीखने को मिला है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक हस्तियों को कितनी सावधानी से अपनी बात रखनी चाहिए। इस विवाद के बाद यूट्यूबर की उस एपिसोड को भी हटा दिया गया और सवाल तो ये भी उठने लगा कि क्या डिजिटल कंटेंट पर सेंसरशिप या निगरानी को बढ़ाई जाए। ये विवाद अब एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया है कि डिजिटल युग में शब्दों का चयन कितना संवेदनशील और जिम्मेदारी भरा होना चाहिए। रणवीर इलाहाबादिया जैसे बड़े इन्फ्लुएंसर के पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और लाखों लोग उन्हें देखना सुनना पसंद करते हैं, जो उनसे प्रेरित भी होते हैं। इस घटना ने ये दिखाया है कि किसी भी सार्वजनिक मंच पर कही गई बातों का आम लोगों पर क्या प्रभाव हो सकता है। इसके अलावा यह घटना डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी एक सबक है कि व्यूज और लोकप्रियता की होड़ में वो नैतिकता और जिम्मेदारी को ना भूले, खासकर जब वो बड़े दर्शक वर्ग को संबोधित कर रहे हों। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने रणवीर इलाहाबादिया के विवाद को गंभीर सवालों और जवाबों के जरिए आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि आप इस पूरे मामले से वाकिफ हो गए होंगे, लेकिन एक बात तो है कि इस मामले ने साफ कर दिया है कि डिजिटल दुनिया में शब्दों का महत्व कितना अधिक है। आपको क्या लगता है, क्या रणवीर को और जवाबदेही देनी चाहिए या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट के लिए कुछ नियम लागू होने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही और भी स्टोरीज के लिए हमारे चैनल डीपली अध्ययन को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।